बच्चों, let's read this question. The question says, how do multinational companies manage to keep the cost of production of their goods low? Explain with examples. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो एमएनसीज होती हैं वो कैसे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रख लेती हैं गुड्स की, उसको एक्सप्लेन कीजिए with examples. Now coming to the key concept of the question, we are going to talk about multinational corporations, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएनसीज भी कहते हैं और दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। ये वो कंपनियां होती हैं जो कि अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं ग्लोबली। A company that owns or controls production of goods and services in at least one other country other than its home country is known as a multinational corporation. अब जो एमएनसीज हैं वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की गुड्स को लो कैसे रखती हैं उसके बारे में जानेंगे। They do so by placing orders to small producers. Small producers को ऑर्डर देके जो लार्ज एमएनसीज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, they place orders for production with small producers. गारमेंट्स के, फुटवेयर के, स्पोर्ट्स आइटम्स के, ये एग्जांपल्स हैं उन इंडस्ट्रीज के जहाँ पे जो प्रोडक्शन है is carried out by a large number of small producers around the world. इसके अलावा वो वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय करती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखती हैं। अर्लियर जो फैक्ट्रीज थी वो एम्प्लॉय करती थी वर्कर्स को ऑन अ परमानेंट बेसिस। अब जो वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, इट इज डन सो ऑन अ टेम्पररी बेसिस सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर। वर्कर्स जो हैं उनको काफी ज्यादा लंबे लंबे घंटे काम कराया जाता है, नाइट शिफ्ट्स भी कराई जाती हैं रेगुलर बेसिस पे ड्यूरिंग द पीक सीजन, पर वहीं पे जो उनकी वेजेस हैं वो लो रखी जाती हैं और वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो उनको टेम्पररी बेसिस पे रखती हैं कंपनियां अब रेदर देन ऑन परमानेंट बेसिस बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू देम ऑन अ फाइनेंशियल स्केल। इसके अलावा जो एमएनसीज हैं वो कैसे कंट्रोल करती हैं कि उनके गुड्स की प्राइसेस कम रहे? बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। एमएनसीज जो है वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्प्रेड करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे एक कंट्री में, जैसे कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर रही हैं तो वो उसको मैन्युफैक्चर कराएंगी चाइना में, जहाँ पे चीप लेबर इजीली अवेलेबल है। उसका कस्टमर केयर जो है इट वुड बी थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स है वो भी चीपली अवेलेबल है। Therefore we see जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं एमएनसीज उनको स्प्रेड आउट कर देती है। So the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.